हेलो गाइस, तो अपने न्यूमेरिकल सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एनसीईआरटी से 2.9 तक 1.9 तक आपका ये न्यू सिलेबस में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 से आगे न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। तो ये वीडियो आपका न्यूमेरिकल के लिए है। तो देखिए 9 के बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे मैंने अपने लेक्चर में सब कुछ आपको करवा दिया है। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल और वाटर में आपका क्या बनता है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है। इसका वीडियो मैंने आपको बना करके डाल दिया है, आप वहां देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बता रहा हूँ ताकि आप न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस आपका अच्छा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू गैसेस ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेस्ट। इसके बारे में भी मैंने बताया था कि जैसे आप किसी गैस को लिक्विड में मिलाइएगा और उसे हीट कीजिएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो गैसियस मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आ जाता है। तो गैस में मूवमेंट आएगा तो उसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले गैस आपका भागेगा तो सॉल्युबिलिटी आपकी कम जाएगी। ये हम लोगों ने हेनरीज लॉ में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो हेनरीज लॉ हम लोगों ने पढ़ा है और इसके एप्लीकेशंस में भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह बनता है तो उसमें हेनरीज लॉ के नियम का पालन होता है। फिर स्क्यूबा डाइविंग में होता है और हाई एल्टीट्यूड्स पर भी हेनरीज लॉ के नियम का पालन किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1.13 क्वेश्चन है आपका, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन containing 6.56 into 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार। तो बच्चों देखिए ये आपको बता रहा है मास इथेन का। ये क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन में देखिए कहता है मास, क्वेश्चन में दे रखा है आपका मास आपका इथेन का 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए प्रेशर दे रखा है बच्चों 1 बार। ठीक है, तो हेनरीज लॉ से आप जानते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं फ्रॉम हेनरीज लॉ, मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यहां से कांस्टेंट भी हम लोग लगाए थे, m इज इक्वल टू k इंटू पी। यहां से आप निकाल सकते हैं बच्चों k, तो k निकालिएगा तो हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय p। मास का वैल्यू आपको दे रखा है 6.56 इंटू 10⁻³ यहाँ पे मास हम लोग ले लेंगे और प्रेशर का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 1 बार। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 6.56 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट केस में मैं आपको इधर बनाता हूं। नेक्स्ट केस में आपका बोल रहा है कि अगर सॉल्यूशन में इथेन, फिर एक बार आपका मास है ये इथेन का 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो अब इसके लिए आपको P निकालना है, जबकि K आप पहले ही निकाल चुके थे। तो आपको P निकालना है। इस आप यही इक्वेशन पकड़िए, इस इक्वेशन में P निकालिएगा तो P हो जाएगा आपका मास डिवाइडेड बाय K। तो लिखिए यहाँ पे फ्रॉम हेनरीज लॉ P इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय K। तो मास आपका यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो वाला लेना आपको 5.00 इंटू 10⁻² और K आप यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं, डाल दीजिए 6.56 इंटू 10⁻³ जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू आएगा 7.62 बार। यही बच्चों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि मास किसी गैस का आपका दिया, गैस नहीं, ये आपका मास है इथेन का मास आपका 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम है और प्रेशर 1 बार है। ठीक है, तो मतलब अगर मास इतना है तो प्रेशर इतना, अगर मास कम कर दे तो प्रेशर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हेनरीज लॉ हम लोग लगा रहे हैं, यहाँ पे पहले के हम लोग निकाले
और फिर इसी के का वैल्यू हम लोग यहाँ डाल के फिर से प्रेशर हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन में आपका है व्हाट इज मीन्ट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये भी हम लोगों ने थ्योरेटिकल क्लास में किया है कि राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है। ये आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने किया है, आप वहां से इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है, देखिए an aqueous solution of 2% non-volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar। ठीक है बच्चों, at the normal बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखिए आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्यूशन का, तो हम लोग लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब ये 2% सॉल्यूट मिल जाएगा तब तो सॉल्यूशन बनेगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग पीएस से दिखाता है। ये आपका दिया हुआ है 1.004 बार। ठीक है बच्चों, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपका होता है 1.013 बार। तो ये आप लिख सकते हैं, ये वेल नोन फैक्ट होता है। तो हम लोग लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट, प्योर फॉर्म में पी नॉट हम लोग लेते हैं, मैंने आपको ये पढ़ाया, 1.013 बार होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़िए। 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी ले सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मैं लिख देता हूँ पूरे, चलिए पूरे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हैं आप मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, मास को W से दिखाते हैं, सॉल्यूट के लिए B लगाते हैं। 2% है तो 2 ग्राम हम लोग ले सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आप चूंकि 2% आपका सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट के लिए मास W और A लगाइए 98 ग्राम। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आप ले सकते हैं, मोलर मास यहाँ मैं लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास को M से दिखाते हैं, सॉल्यूट के लिए B, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब सॉल्वेंट तो आपका वाटर ही है, तो वाटर का आप मोलर मास ले सकते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के लिए मोलर मास भी M से ही लीजिए, और सॉल्वेंट के लिए आप A लगा दीजिए। ये वाटर का होता है मोलर मास 18। देखिए मैं करके दिखाता हूँ, H2O होता है, हाइड्रोजन का 1 into 2 तो 2, और ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 और 2 कितना हो गया G18। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, सब कुछ आपको पता है, अब आप RLVP का नियम लगा दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यही होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये हम लोगों ने राउल्ट्स के नियम में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में भी आपका ये पहला नियम है, आपका RLVP इसको हम लोग बोलते हैं। अब सब कुछ डाटा आपके पास है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग डालते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे बनाता हूँ। अब देखिए P नॉट की जगह आप डाल सकते हैं, P नॉट आपका हो गया 1.013, डालिए 1.013 माइनस PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PS आपका है 1.004 डिवाइडेड बाय, फिर आपका P नॉट, फिर P नॉट हो गया 1.013 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं निकालता हूं WB बाई MB डिवाइडेड बाई WB बाई MB प्लस WA बाई MA। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स में एक सॉल्यूट का और फिर एक सॉल्वेंट का। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब आपको मैंने ये बताया था क्योंकि सॉल्यूट का मोल्स सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, तो आप इस पूरे टर्म को इग्नोर कर सकते हैं, है ना, ये बुक में भी एक बार इग्नोर करके बताया है। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, डालिए 1.013 माइनस 1.004 डिवाइडेड बाई 1.013 इज इक्वल टू
डब्ल्यू बी बाई एम बी, इस टर्म को इग्नोर कर दीजिए तो ये बचा। अब इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ले जाइएगा तो एम बी आपका ऊपर चला जाएगा, एम बी डिवाइड एम ए और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए। ठीक है बच्चों, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.009 बाई 1.013 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी आपका कितना है डाल दीजिए। डब्ल्यू बी हो गया आपका 2 ग्राम का, एम ए कितना हो गया भाई, एम ए हो गया जी 18 डिवाइडेड बाई एम बी आपको निकालना ही है, रहने दीजिए एम बी, और डब्ल्यू ए हो गया आपका 98। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कीजिए एम बी के लिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और आप 0.009 को इन सबों से मल्टीप्लाई कीजिए और 1.013 को इन से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0.009 इंटू एम बी इंटू 98 इज इक्वल टू 1.013 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 18। ठीक है भाई, अब इससे आप एम बी निकालिए, एम बी इज इक्वल टू हो गया आपका इतना डिवाइडेड बाई ये, तो ये हो गया 1.013 मल्टीप्लाइड बाई 2, 18 2 जा 36, मैं सीधे लिख देता हूँ 36 डिवाइडेड बाई 0.009 इंटू 98। ठीक है भाई, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे आप निकालिएगा तो 41.35 आपका आंसर आएगा। ये आपका हो गया एमबी ग्राम पर मोल में। ठीक है भाई, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे बना लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे उसका पूरा एप्लीकेशन है। तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.16। चलिए देखिए 1.16 के नए बुक में है, तो चलिए मैं सीधे 16 लिखता हूँ। चलिए 16 क्वेश्चन कहता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। तो हेप्टेन और ऑक्टेन क्या होता है पहले ये समझिए। देखिए बच्चों, हेप्टेन मैं लिख रहा हूं, हेप्टेन ठीक है ना। हेप्ट का मतलब होता है 7, और ए नहीं हुआ तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 7 कार्बन के लिए बना सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, और हाइड्रोजन आप लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हेप्टेन का आपका फॉर्मूला बन जाएगा C7 और H16। ठीक है बच्चों, और अगर ऑक्टेन की बात करें तो ऑक्टेन में एक कार्बन आपका बढ़ जाएगा, तो एक कार्बन बढ़ा तो 2 हाइड्रोजन भी आपका बढ़ गया ना। तो आप क्या कीजिए, ऑक्टेन का फॉर्मूला बना सकते हैं C8 और H18। ठीक है, तो चलिए अभी फॉर्मूला दोनों का पता हो गया, तो अब हम लोग आगे का काम कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. What will be the vapor pressure of a mixture of 26.0 gram of heptane? चलिए हम लोग बनाते हैं। चलिए लिखिए, मास ऑफ हेप्टेन दिया हुआ है C7H16 का मास आपको दिया हुआ है 26.0 ग्राम। ठीक है, अब इसका मोलर मास भी साथ साथ निकाल लीजिए, तो निकालिए मोलर मास ऑफ हेप्टेन। तो कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 इंटू 7 ये हो गया 84, और प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 16 तो 16 ये हो गया जी 100। अब आप इसका मोल्स भी निकाल लीजिए क्योंकि काम पड़ेगा। मोल्स ऑफ हेप्टेन निकालिए, तो आपको पता है मास बाई मोलर मास, मास हो गया 26 और मोलर मास हो गया जी 100। इसे सॉल्व कीजिए, यह आएगा 0.31 मोल्स। अब आप आइए ऑक्टेन पे, तो चलिए ऑक्टेन के लिए निकालते हैं। सबसे पहले मास ऑफ ऑक्टेन C8H18, इसका भी मास आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 35 ग्राम। 35 ग्राम मास पता चल गया, इसका मोलर मास आप निकाल सकते हैं। मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 इंटू 96 प्लस 1 इंटू 18, तो ये हो गया आपका 114। ठीक है बच्चों, अब आप इसका मोल्स भी निकाल सकते हैं।
मोल्स ऑफ ऑक्टेन हो गया मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास होता है जी 114, यहाँ हम लोगों ने निकाला है। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये आ गया 0.31 मोल्स। ठीक है, अब आप कीजिए इस दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, क्योंकि हम लोगों को इसमें टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो निकालिए, सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन C7 और H16 के लिए। तो हम लोग कैसे निकालते थे, आप लोगों को याद होगा, मोल फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है। आपको जिस किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को आप ऊपर में रखिए, तो आप न्यूमरेटर में रखिए। तो ये हो गया आपका मोल्स आपने निकाला, इसका 0.31 को ऊपर रखिए और आप डिवाइड करिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। टोटल मोल्स हो गया 0.31 और एक मोल्स आपने ये निकाला 0.26 ये आएगा बच्चों 0.26। ये कहीं मिस्टेक हो रहा है, 0.26, हाँ 26/100 आएगा 0.26। तो 0.26 यहाँ पे डालिए, 0.26, सॉरी मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, 0.26 और ये आएगा 0.31। तो 0.26 और प्लस 0.31। ठीक है बच्चों, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.456 आएगा, 0.456। इसी प्रकार से मोल फ्रैक्शन आप ऑक्टेन भी निकाल सकते हैं, C8H18, ये हो गया जी ऑक्टेन। ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन सिंपल 1 से आप घटा दीजिए, 1 माइनस 0.456। ये मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन में, ये मोल फ्रैक्शन में सभी कंपोनेंट्स का सम 1 के बराबर होता है। तो एक का आपने निकाली तो दूसरे को 1 से आप घटा के निकाल सकते हैं। तो 1 में से घटाइए, इसे घटाइएगा तो 0.544 आएगा। ठीक है बच्चों, अब दोनों का मोल फ्रैक्शन आप निकाल चुके हैं। अब आपको इसमें निकालना है पी टोटल। तो पी टोटल निकालने के लिए राउल्ट साहब बताए थे कि दोनों के प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसको उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है। तो आपको मैं लिख देता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म किसका, हेप्टेन का C7H16 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन C7H16 प्लस प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर लीजिए ऑक्टेन का C8H18 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C8H18। ये होता है बच्चों इसका। राउल्ट साहब ने बताया था कि आप एक सॉल्यूशन में जब आप दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मैं बना के बता देता हूँ, ऐसे मैंने आपको बताया है। ए और बी से अगर आप बना रहे हैं सॉल्यूशन, तो ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर PA0 है और बी का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में PB0 है। और मान लीजिए इसका मोल फ्रैक्शन x है, इसका मोल फ्रैक्शन XB है, तो जो पी टोटल बनेगा वो बराबर होगा PA0 XA और प्लस PB0 XB के, है ना। तो ये राउल्ट साहब का था और ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अब मैं इसे रब कर देता हूं। अब आपको प्योर फॉर्म में दोनों का वेपर प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर, हेप्टेन का है 105.2 किलो पास्कल और इसका मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाला था अभी वही 0.456। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.456, फिर प्लस का साइन लगाइए और वेपर प्रेशर ऑक्टेन का है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 46.8 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने निकाला 0.544। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 73.43 आएगा। जब इस सबको आप सॉल्व कीजिएगा तो 73.43 आएगा और ये आएगा बच्चों किलो पास्कल में, क्योंकि ये सब किलो पास्कल में दिया हुआ है। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। आप इसे बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आइए उसे भी हम लोग देखते हैं। तो 17 क्वेश्चन आपका कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल at 300 Kelvin. Calculate vapor pressure of 1 molar solution of a non-volatile solute in it. ठीक है बच्चों, तो ये आपका कहता है कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जो वाटर है
उसका दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल का। ठीक है, तो प्योर फॉर्म मतलब ये हुआ सॉल्वेंट। तो चलिए हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिखता हूँ 17। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को बच्चों हम लोग P0 से दिखाते हैं। यह आपका 12.3 किलो पास्कल। ठीक है, टेम्परेचर है आपका 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि जब 1 मोल का सॉल्यूट मिला दिया गया तब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो आपको निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन हम लोग PS से दिखाते हैं, ये आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में आपका एक और क्लू दे रहा है, सॉल्यूट आपका 1 मोलर है। 1 मोलर का मतलब उसकी मोलैलिटी 1 है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज देता है 1 मोलर सॉल्यूट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 1 kg of water या 1 kg of solvent, क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला भी यही होता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg ऑफ वाटर हुआ तो और सॉल्यूट का मोल्स हुआ 1 मोल का, है ना। तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल का हुआ। ठीक है, और मास है वाटर का 1000 kg, तो हम लोग इसका मोल्स भी निकाल सकते हैं। तो निकालिए, मोल्स ऑफ वाटर, मास 1 kg का है तो 1 kg का हम लोग 1000 ग्राम ले सकते हैं, और वाटर का मोलर मास 18 होता है ना बच्चों। इसको सॉल्व कीजिए तो 55.55 मोल्स आपका आ जाएगा। अब दोनों के मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मोल्स ऊपर में रखिए और डिवाइड करिए टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो 1 + 55.55। अच्छा, सॉल्व कीजिए 1 डिवाइडेड बाई 56.55। अब जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू होगा 0.0177। ये आपका निकल गया मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। ठीक है, अब आप लगा दीजिए राउल्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, P0 माइनस PS बाई P0 ये होता है X सॉल्यूट के बराबर। ये हमने पीछे पढ़ा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। तो आप सब डाटा यहाँ पे डाल दीजिए, सब कुछ आपको पता ही है। तो डालिए P0 आपका हो गया 12.3 माइनस PS तो आपको निकालना ही है, डिवाइडेड बाई P0, P0 हो गया 12.3 इज इक्वल टू X सॉल्यूट। X सॉल्यूट बच्चों हम लोगों ने निकाला, यहाँ डाल देते 0.0177। आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे सॉल्व कीजिए तो हो गया 12.3 माइनस PS इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसका वैल्यू आएगा 0.2177। अब यहाँ से आप PS निकाल सकते हैं, PS इज इक्वल टू ये हो गया 12.3 माइनस 0.2177। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आएगा 12.08 किलो पास्कल, और ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताता हूँ, ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इसे भी हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम। मोलर मास दिया हुआ है, मास आपको निकालना है सॉल्यूट का। तो चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है WB, W मतलब मास और B मतलब सॉल्यूट। ये दे दिया आपका मास, ये मास आपको निकालना है, सॉरी ये निकालना ही आपको। और मोलर मास सॉल्यूट का दिया हुआ है 40, which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। यानी कि मास दिया हुआ आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका ऑक्टेन हुआ 114 ग्राम। अब इसका मोलर मास भी आप निकाल सकते हैं MA, MA मतलब मोलर मास और A मतलब सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8। मैं यहाँ रफ करता हूँ। ऑक्टेन का मतलब हुआ, मतलब कार्बन 8 है और लास्ट में A नहीं लगा, तो सब में सिंगल बॉन्ड है।
तो आप फार्मूला बना सकते हैं। देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन हो गया। और हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो हाइड्रोजन 18। ठीक है बच्चों, ये बना ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का मोलर मास आप निकाल सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो 12 इंटू 8 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 18, तो ये हो गया 12 8 जा 96, मैं यहाँ लिखता हूँ 96, और प्लस 1 इंटू 18 तो हो गया जी 18। ये हो गया 4 1 11 114, ये आ गया जी 114। ठीक है बच्चों, मोलर मास भी आप लोग हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए अब आगे कीजिए। आगे आपका कहता है टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो वेपर प्रेशर ये सॉल्यूट मिलाने के बाद 80% आपका रिड्यूस करता है। तो आपको निकालना है वेपर प्रेशर किसका, प्योर ऑक्टेन का। चलिए निकालिए। लेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन, मान लेते प्योर फॉर्म में P0 है, ठीक है, और सॉल्यूट डिसॉल्व करने के बाद 80% रिड्यूस करता है। तो चलिए उसे भी लिखते हैं। आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्यूट द वेपर प्रेशर बिकम्स, कितना हो जाता है 80%। तो 80% में यहां लिखता हूं, ये हो गया भाई 80% का मतलब 100 से डिवाइड करना है P0, देख सकते हैं 0.8 P0। ठीक है, अब आपको वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में पता है, सॉल्यूशन का भी पता है, आपको निकालना है W भी निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए। राउल्ट्स लॉ फिर से लगाते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो चलिए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ निकालिए P0 माइनस PS, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है बच्चों X सॉल्यूट के बराबर। और X सॉल्यूट का आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट WB बाई MB डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि WB बाई MB प्लस WA बाई MA। अब आपको मैंने बताया था कि इस टर्म को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम होता है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। ये बनेगा आपका WB बाई MB मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो MB ऊपर हो जाएगा और WA आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब सभी डाटा को आप यहाँ पे डाल दीजिए। P0 आपका पता है भाई, प्योर फॉर्म में ऑक्टेन P0 ही है आपका, माइनस सॉल्यूशन का निकाला था 0.8 P0 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट आपने P0 ही माना है, इज इक्वल टू WB बाई MB। WB हो आपको निकालना ही है, WB रहने दीजिए, और MB कितना आपने निकाला, MB आपका दिया था 40 मल्टीप्लाइड बाई MB, एक मिनट WB बाई MB। अच्छा, उसके बाद WA MA, इसको कीजिए MA, सॉरी, तो MA, तो MA आपका कितना हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 114 डिवाइडेड बाई WA भी आपका 114 ही है। ये दोनों कट गया आपका, P0 से P0 कट गया आपका। या एक काम कीजिए, अभी मत काटिए इसको, रुक जाइए, P0 रहने दीजिए, इसे भी रहने दीजिए P0, सिर्फ इसे काटिए। अब P0 में से 0.8 P0 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 0.2 P0 बाई P0, ठीक है, इज इक्वल टू WB बाई 40। देखिए भाई, P0 में से 0.8 P0 घटाइएगा तो 0.2 P0 बचेगा डिवाइडेड बाई P0, और ये बराबर है WB बाई 40 के। अब P0 से P0 आप काटिए और MB निकालिए, सॉरी WB निकालिए। WB इज इक्वल टू 40 इंटू 0.2, ये हो गया भाई 8 ग्राम। यही बच्चों आपका आंसर है। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, और आप इसे बना लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आइए उसे भी हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी मास दिया हुआ है सॉल्यूट का
WB ये है आपका 30 ग्राम और सॉल्वेंट का मास है 90 ग्राम। ठीक है बच्चों, हैज वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल, केपी है। ठीक है, 298 के। तो चलिए अब आप यहां से निकालिए, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का हम लोग पी नॉट मानते हैं, और आपका सॉल्यूट क्या है बच्चों? सॉल्वेंट आपका वाटर है, तो वाटर का आप निकाल सकते हैं मोलर मास। मोलर मास होता है M1, लिखिए, ये होता है आपका वाटर का 18। ठीक है, अब आप लगा दीजिए राउट्स लॉ। ठीक है, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी आपको निकालना है MB। ये MB आप वाट लगा लीजिए कि MB आपको निकालना है। राउट्स लॉ लगाइए। राउट्स लॉ में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये एक्स सॉल्यूट के बराबर होता है। तो ये आप लिख सकते हैं WB/MB, और WB/MB को इग्नोर कर देंगे तो आपका हो जाएगा MA/WA। ठीक है, ठीक है, अब आप सबको डालिए तो इसमें, और P0 माइनस 2.8/P0 इज इक्वल टू WB आपका 30, MB आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद है आपका MA हो गया आपका 18, और WA आपका हो गया 19। अब आप इसे काटिए, 18 से 5 टाइम्स, 5 से कटेगा 6 टाइम्स, ये हो गया आपका 1-2, इसको लिख सकते हैं 1-2.8/P0, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6/MB। ठीक है बच्चों, अब आप 1 को उधर लेके जाइए तो लिख सकते हैं आप, और 2.8/P0 इज इक्वल टू 1-6/MB। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ MB-6/MB। ठीक है, MB-6/MB। अब आप इसे मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसे और भी आगे बनाना है, इसे यहाँ पे घेर देता हूँ। चलिए आगे और बढ़िए, इसमें और भी है। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन added to the solution and the new vapor pressure becomes 2.9 किलो पास्कल। अब एक बार फिर से इसी क्वेश्चन में आपका सब कुछ सेम है, सिर्फ वाटर 18 ग्राम और इसमें ऐड कर दिया गया। तो सेम चीज में आप लेके चलिएगा, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 2.9 हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट बैठा देता हूँ। अगेन आपका है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब आपका हो गया 2.9, पहले 2.8 था, अब 2.9 हो गया, बाई P0 इज इक्वल टू, यही फार्मूला WB/MB। तो WB हो गया आपका 30 ग्राम ही है, MB आपको निकालना ही है। अच्छा, उसके बाद आपका है MA, मोलर मास तो आपका सॉल्वेंट का 18 ही होगा, और मास बढ़ गया क्योंकि 18 ग्राम वाटर मिलाया था, तो 90 पहले से है, और 18 ग्राम और उसमें डाला, तो ये हो गया जी 108। ठीक है बच्चों, 90 ग्राम पहले से था और 18 ग्राम वाटर को और भी ऐड किया है, तो 90 ग्राम और फिर 18 ग्राम, ये हो गया 108 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 6 टाइम्स कटेगा, 6 से कटेगा 5 टाइम्स। इसको आप लिख सकते हैं 1-2.9/P0 इज इक्वल टू 5/MB। इसे और सॉल्व कीजिए, इसी तरह जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसे और आप सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व हो जाएगा आपका 2.9/P0 इज इक्वल टू MB-5/MB। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब आप कीजिए डिवाइड इक्वेशन 1/2। अब मैं इसे भी घेरता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 आपका यही है और इक्वेशन 2 आपका ये है। ये बनेगा पी नॉट आपका कट जाएगा और एम बी भी आपका कट जाएगा, तो आपका बचेगा 2.8 बाई 2.9 इज इक्वल टू एम बी माइनस 6 बाई एम बी माइनस 5। ठीक है बच्चों, अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इसे आप सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2.8 एम बी माइनस 14, 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 14 इज इक्वल टू 2.9 एम बी। अब इससे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करिए, माइनस 2.9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, यह आएगा 17.4। ठीक है बच्चों, अब आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 0.1 और मैं लिखता हूँ 0.1 एम बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3.4। तो एम बी निकालिए, एम बी हो गया 34 ग्राम पर मोल। ये आपका एक आंसर आ गया। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी इसमें पूछ रहा है, तो इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। चलिए डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका यही है, यहाँ पे एम बी का वैल्यू आप 34 डाल दीजिए। ये हो गया 2.8 बाई पी नॉट इज इक्वल टू एम बी की जगह डालिए 34 माइनस 6 बाई 34, माइनस 6 बाई 34। इस इक्वेशन से आप पी नॉट निकालिए, ये पी नॉट का वैल्यू आएगा 3.4 किलो पास्कल। ये बच्चों आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आप इसे बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आइए हम लोग उसे भी देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। चलिए 5% मास दिया हुआ है, तो सोल्यूट का मास हो गया 5%, तो 5 ग्राम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया जी 20। तो चलिए मास ऑफ सोल्यूट हो गया 5 ग्राम का, ठीक है। और मोलर मास आप ले सकते हैं, मोलर मास शुगर का होता है आपका C12H22O11। इसे सॉल्व कीजिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 12, हाइड्रोजन का 1 × 22, ऑक्सीजन का 16 × 11। सबको सॉल्व कीजिएगा तो 342 आएगा। अब आगे बढ़िए, आगे कहता है हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 के। तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है और प्योर फॉर्म में होता है 273.15। तो आप डेल्टा टीएफ यहाँ से निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होगा 273.15 माइनस 271, तो 2.15 करते हैं। देखिए बच्चों डेल्टा टीएफ क्या होता है, ये होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी होती है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को घटाइएगा तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू आपका निकल जाएगा। ये आपका निकल गया। अब आप आगे बढ़िए, इसमें आगे कहता है इसमें कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके लिए 5% ग्लूकोज के लिए फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो डब्ल्यू जब 5 ग्राम हो गया तो आप मास निकाल सकते हैं वाटर का 100 ग्राम होगा। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ से केएफ निकालिए। तो सबसे पहले केएफ निकालिएगा तो फॉर्मूला एमबी से शुरू कीजिए। एमबी का फॉर्मूला होता है केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से सबसे पहले आप क्या कीजिए, केएफ निकालिए। तो केएफ निकालिएगा तो भाई केएफ हो जाएगा आपका एम बी इंटू डेल्टा टीएफ इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इंटू 1000। सबको डालिए, एम बी हो गया 342, डेल्टा टीएफ हम लोगों ने निकाला था 2.15 और डब्ल्यू ए हो गया 100 ग्राम का। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट 5 है इंटू 1000। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा इसका वैल्यू आएगा 14.706। ठीक है बच्चों, अब ये आपका केएफ निकल गया। अब आप ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए आइए। फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए आपका ये भी 5% ही दे रखा आपका 5%। तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए आप निकालिए डेल्टा टीएफ। तो यहाँ से आप डेल्टा टीएफ आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपका ये डेल्टा टीएफ निकालिए फॉर्मूले से। तो ये हो गया केएफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ से फॉर्मूला ले रहे हैं
डेल्टा TF निकालिएगा तो TF WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WB। TF हम लोगों ने यहाँ निकाला है, यहाँ डालेंगे। WB चलिए मैं आपको बना ही देता हूँ। TF का वैल्यू ये हो गया 14.706। WB सॉल्यूट जो आपका ग्लूकोज है ये भी 5 ही है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB। ग्लूकोज का मोलर मास होता है बच्चों 180। ग्लूकोज का होता है C6H12O6। कार्बन का एटॉमिक मास डालिए 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। सबों को सॉल्व कीजिएगा 180 आ जाएगा आपका, ठीक है 180। और WA आपका यहाँ पर भी 100 ग्राम ही आपको लेना है। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 4.085 केल्विन, ठीक है। अब आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू सॉल्वेंट कर लीजिए 273.15, इसमें माइनस कीजिए 4.085। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा 269.07 केल्विन आएगा और यही आपका आंसर है, यही फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपका सॉल्यूशन का, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 20। आप इसे बना लीजिए और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए।